प्रश्नावली 15.1 कक्षा 10 प्रश्न संख्या 12 और 12वें प्रश्न का पहला भाग। संयोग के एक खेल में, एक खेल है संयोग का एक खेल। एक तीर को घुमाया जाता है, इसमें एक तीर को घुमाया गया राउंड में, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, किसी एक संख्या की तरफ इशारा करता है, किसी एक संख्या को दिखाता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा। इस बात की प्रायिकता निकालनी है। प्रश्न संख्या 12 के पहले भाग में इस बात की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है कि यह तीर संख्या 8 को इंगित करेगा, संख्या 8 को दिखाएगा, संख्या 8 की तरफ संकेत करेगा। 12वां क्वेश्चन पहला भाग 8 को करेगा। 8 के अनुकूल परिणाम कितने हैं? जो एक डिस्क है गोल राउंड में, उसमें 1 से लेकर 8 तक संख्याएं लिखी गई हैं। 8 कितनी बार है? एक बार है, इसलिए 8 के अनुकूल परिणाम सिर्फ 1 है। सभी संभव परिणाम, कुल संख्याएं कितनी हैं? 8 हैं। सभी संभव परिणाम 8। P(E1) P घटना नंबर 1, घटना नंबर 1 की पहली घटना की प्रायिकता P। ये पहली घटना क्या है? तीर 8 को इंगित करेगा, तीर 8 को दिखाएगा, तीर 8 को दर्शाएगा, तीर 8 की तरफ इशारा करेगा। E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। E के अनुकूल परिणाम कितने हैं? घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? घटना है 8 की तरफ इशारा करना, 8 के अनुकूल परिणाम 1 है और सभी संभव परिणाम 8 हैं, इसलिए 1/8। E के अनुकूल परिणाम 1 और सभी संभव परिणाम 8। इसका आंसर है 1/8। दूसरा पार्ट है इसका, यह तीर, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। विषम संख्याओं के अनुकूल परिणाम, विषम संख्याएं 1 से लेकर 8 तक कितनी, कौन कौन सी संख्याएं हैं जो विषम हैं? 1, 3, 5, 7, ये 4 संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं के अनुकूल परिणाम 4, सभी संभव परिणाम 8। 1 से लेकर 8 तक संख्याएं हैं, कुल संख्याएं तो 8 हैं, इसलिए सभी संभव परिणाम फिर से 8। P इवेंट नंबर 2 PE2 दूसरी घटना की प्रायिकता P, और वो दूसरी घटना क्या है? तीर एक विषम संख्या को इंगित करेगा। ये है इस प्रश्न के दूसरे भाग की दूसरी घटना है, तीर एक विषम संख्या को इंगित करेगा, तीर एक विषम संख्या की तरफ इशारा करेगा, तीर एक विषम संख्या को दर्शाएगा, दिखाएगा। फिर से E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। E के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? विषम संख्याएं 4 हैं और सभी संभव परिणाम 8 हैं। 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसका आंसर है 1/2। 12वें प्रश्न का तीसरा भाग है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या की तरफ इशारा करेगा यह तीर। इस बात की क्या प्रायिकता है? 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्याओं के अनुकूल परिणाम, 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुल 6 संख्याएं हैं जो 2 से बड़ी हैं। 1 से लेकर 8 तक कुल 6 संख्याएं हैं जो 2 से बड़ी हैं। 2 से बड़ी संख्याओं के अनुकूल परिणाम 6, सभी संभव परिणाम 8। P इवेंट नंबर 3 तीसरी घटना की प्रायिकता P, और वो तीसरी घटना क्या है? तीर 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, तीर 2 से बड़ी संख्या की तरफ इशारा करेगा, तीर 2 से बड़ी संख्या को दिखाएगा। सूत्र वही है, E के अनुकूल परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर E के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6 हैं। E के अनुकूल परिणामों की संख्या 6 है और सभी संभव परिणाम फिर से 8 हैं। 6/8, 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4। इस प्रश्न का चौथा और आखिरी भाग है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 9 से छोटी संख्या को करेगा। यह तीर 9 से छोटी संख्या की तरफ इशारा करेगा, यह तीर 9 से छोटी संख्या दिखाएगा। इस बात की क्या प्रायिकता है? 9 से छोटी संख्या को करेगा।
9 से छोटी संख्याओं के अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? 8, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी संख्याएं किससे छोटी हैं? 9 से। इसलिए 9 से छोटी संख्याओं के अनुकूल परिणाम 8 और सभी संभव परिणाम भी 8। पी इवेंट नंबर 4, घटना नंबर 4 की प्रायिकता। पी तीर 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, तीर 9 से छोटी संख्या को दिखाएगा, इस बात की प्रायिकता। यहाँ लिखा है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणाम 8 और सभी संभव परिणाम भी 8। 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो ये 1/1 यानी ये सिर्फ 1 है। कक्षा 10 प्रश्नावली 15.1 प्रश्न संख्या 13। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा जिसका प्रयोग आप सांप सीढ़ी या लूडो खेलते समय करते हैं, गोटी या पासा, जिसके ऊपर या तो अंक लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, या फिर डॉट्स लगी होती हैं, बिंदियाँ लगी होती हैं। एक फलक पर सिंगल डॉट, एक डॉट, एक बिंदी, जिसका मतलब है 1, और दूसरे फलक पर 2 बिंदियाँ, 2 डॉट्स लगी होती हैं, 2 बिंदियाँ, जिसका मतलब है 2। 3 बिंदियाँ लगी हुई हैं तीसरे फलक पर, उसका मतलब है 3। 4 डॉट्स का मतलब है संख्या 4। 5 डॉट्स का मतलब है संख्या 5, और 6 डॉट्स, 6 बिंदियों का मतलब है कि जो संख्या है 6। तो ये जो है पासा फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या आएगी, जब हम पासे को फेंकेंगे तो एक अभाज्य संख्या आएगी, इसकी क्या प्रायिकता है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो अपने पहाड़े से भाग होती हैं, स्वयं से भाग होती हैं, या फिर वो 1 से भाग होती हैं, 1 को छोड़कर। एक अभाज्य संख्या में शामिल नहीं है। 2 3 5, अगर हम 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं की बात करें और 1 को छोड़ दें तो उसके बाद 2 है। 2 1 से भाग हो सकता है और 2 से भाग हो सकता है, इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं होता। 2 अभाज्य संख्या है। 3 1 से भाग हो जाएगा, 1 या 3 और 3 एकम 3, या फिर स्वयं से 3 से ही भाग होगा, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। 5 1 से भाग कर सकते हो आप, 1 पंजे 5, या ये स्वयं से अपने आप से ही भाग हो जाएगा, 5 एकम 5। 2 3 5 ये सभी संख्याएं 1 से 6 के बीच में आने वाली संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहले हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में बताना चाहिए था। हमने अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता को निकालना है, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता। प्रश्न में लिखा गया है अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 3 5, 3 अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हुए? 3। सभी संभव परिणाम 1 से लेकर 6 तक कितने परिणाम हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 1 आए, हो सकता है 2 आए, अगर हम पासे को फेंकते हैं हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आ जाए, 3 4 5 या 6, तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 6, सभी संभव परिणाम 6। पी इवेंट नंबर 1, पहली घटना की प्रायिकता। पी और ब्रैकेट में हमने बताया इवेंट नंबर 1 क्या है? एक अभाज्य संख्या, क्योंकि जिन क्वेश्चंस के अंदर ज्यादा भाग होंगे उसमें हम क्या करेंगे, जो है इवेंट नंबर 1 इवेंट नंबर 2 भी शो करेंगे। पी एक अभाज्य संख्या, तो हमने बताया पहली घटना क्या है? एक अभाज्य संख्या। पी के अनुकूल परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। पी के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 है, 3 लिखा गया है। सभी संभव परिणाम कितने हैं? 6 है, इसलिए 6 लिखा गया है। अब इसको भाग कर दो आप 3 के पहाड़े से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 1/2। कक्षा 10 प्रश्नावली 15.1 प्रश्न संख्या 13 और प्रश्न संख्या 13 का दूसरा भाग। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, जब पासे को एक बार फेंका जाता है तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जो संख्या आएगी वो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या होगी। 2 और 6 के बीच स्थित संख्याओं के अनुकूल परिणाम, 2 और 6 के बीच स्थित संख्याओं के अनुकूल परिणाम 3 है, क्योंकि 2 और 6 के बीच में संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3 4 5, 3 संख्याएं, कुल 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 6 के बीच में स्थित हैं। सभी संभव परिणाम जो पासे में कुल संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं? कुल संख्याएं 6। पी इवेंट नंबर 2, दूसरी घटना की प्रायिकता। पी और ब्रैकेट में बताया गया है दूसरी घटना क्या है? 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, तो ये बन गया 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या की प्रायिकता। पी के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। पी के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3, और सभी संभव परिणाम कितने हैं? 6, इसलिए लिखा गया है 3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2।
इसी प्रश्न का तीसरा भाग है एक विषम संख्या। एक विषम संख्या की प्रायिकता निकालनी है। अगर पासे को एक बार फेंका जाता है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो संख्या आएगी वो एक विषम संख्या होगी। विषम संख्याओं के अनुकूल परिणाम 3। विषम संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, 1, 3, 5, क्योंकि 7 आगे 7 है, 9 है, लेकिन 1 से 6 के बीच में हमने देखना है। पासे में आने वाली संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हैं जो पासे में आती हैं और जो विषम हैं। 1 से 6 के बीच में आने वाली विषम संख्याएं, विषम संख्याओं के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। सभी संभव परिणाम 6 हो गए। उसके बाद P इवेंट नंबर 3, इसका मतलब है तीसरी घटना की प्रायिकता। P और तीसरी घटना क्या है? एक विषम संख्या। इसके लिए सूत्र क्या है? E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। E के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3, और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 6। 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस प्रश्न का आंसर भी है 1/2।